अच्छा जी। अब दूसरा हमारे पास फंक्शन था कि अगर हम लोगों ने लिस्ट को डिस्प्ले करना है तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी क्लाइंट कोड है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पास बिल्कुल वही काम हो जाएगा जो हम लोग अपने उसके अंदर करते थे, एडीटी के अंदर करते थे। तो टाइप नेम लिस्ट टी कॉलन कॉलन आइटरेटर आईटी, तो ये आइटरेटर ले लिया। अगर आपको देखो ये याद करने में मसला हो रहा है ना, और अगर आप सी प्लस प्लस के 11 ऑनवर्ड्स कोई वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे ऑटो कर लो, ऑटो आइटरेटर, और आइटरेटर इज इक्वल टू एल डॉट बिगिन, ये चीज़ भी काम करेगी, ठीक है। लेकिन यू शुड नो के ऑटो जो है वो क्या है। ऑल्दो कंपाइलर इसको कंपाइल टाइम के ऊपर जो है वो इन्फर कर लेगा कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे जो है वो खुद से अगर समझना चाहते हो तो टाइप नेम लिस्ट टी कॉलन कॉलन आइटरेटर। तो ये जो आइटरेटर है ये हमारे पास कहाँ पे पड़ा होता है, ये हमारे पास इस लिस्ट की एटीटी के अंदर हमारे पास जो है वो पड़ा हुआ होता है एज ए स्टैटिक वेरिएबल जो है वो हमारे पास पड़ा हुआ होता है ये। और ये हम लोगों के पास, ये आपने याद रखना है कि ये आइटरेटर जो है ये एल का हिस्सा नहीं है, ये डायरेक्ट हम लोग लिस्ट की क्लास से उठा रहे हैं, ठीक है। और उसे इनिशियलाइज किस तरह कर रहे हैं, उसके एल के किसी एड्रेस के साथ उसे इनिशियलाइज कर रहे हैं, फर्स्ट नोड के एड्रेस के साथ उसे इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास रीसेट हो जाएगा, वैल हो गया वाइल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, आइटरेटर इज नॉट इक्वल टू एल डॉट एंड, ठीक है, जैसा हमारे पास फाइंड में था। और अब वैल इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक आईटी करेंगे, और साथ हम लोग क्या करेंगे, आइटरेटर प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और वैल को हम लोग डिस्प्ले कर देंगे। तो दिस शुड वर्क फाइन ना। तो इसको हम लोग डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, डिस्प्ले लिस्ट किया, फिर हम लोगों ने रिमूव किया कोई एलिमेंट, और फिर हम लोगों ने डिस्प्ले लिस्ट कर दिया। तो बस 5 to 7 डिस्प्ले हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद जो है 574 डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो 5274 डिस्प्ले हो गया, पहले 4 वैल्यूज डिस्प्ले होगी, फिर 2 को रिमूव कर दिया तो 574 हमारे पास जो है वो डिस्प्ले हो गया। तो दिस इज वर्किंग फाइन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है कि यहाँ पे एक्सीडेंटली हम लोग ये कर सकते हैं कि एल डॉट पुश 10 पुश अंडरस्कोर बैक 10, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्सीडेंटली हम लोग जो है वो लेट्स से डीबगिंग करते हुए हम लोगों ने ये काम किया, और उसके बाद हम लोग इसको रिमूव करना भूल गए। तो अब जब भी हमारे पास डिस्प्ले लिस्ट का फंक्शन कॉल होगा तो उसके अंदर एक 10 इंसर्ट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव से इस चीज़ को हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं? हम लोग लिस्ट के अंदर कोई मैनिपुलेशन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉन्स्ट लिस्ट कर दें तो तब ये मैनिपुलेशन नहीं होगी, राइट। लिस्ट के किसी एलिमेंट को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, चेंज एक्सेस तो कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इसको हम लोग दोबारा कंपाइल करते हैं, कॉन्स्ट लिस्ट को दोबारा कंपाइल करते हैं, तो अब हमारे पास जो ये एरर आ जाएगा कि आप जो है वो ये नहीं कर सकते। इवन पुश बैक का फंक्शन आप निकाल भी दें तब भी आपके पास एरर आ जाएगा, ठीक है। क्यों एरर आ जाएगा? क्योंकि जो आइटरेटर है, ये आइटरेटर हमारे पास इस तरह डिज़ाइन हुआ होता है कि ये लिस्ट के अंदर मैनिपुलेशन कर सकता है। इसके थ्रू हम लोग लिस्ट के बीच में कोई वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, इसके थ्रू हम लोग लिस्ट में से कोई वैल्यू रिमूव कर सकते हैं, इस आइटरेटर के थ्रू हम लोग जो है वो लिस्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों ने लिस्ट को जो है वो एज कांस्टेंट हम लोगों ने रिसीव करना हो किसी फंक्शन में, उसे कॉन्स्ट करना हो, तो फिर हम लोगों को आइटरेटर भी जो है वो हमें कॉन्स्ट आइटरेटर लेना पड़ता है, ठीक है। कौन सा इटरेटर लेंगे हम लोग, उसे सी बिगिन से हम लोग कांस्टेंट बिगिन से शुरू करेंगे, कांस्टेंट बिगिन के साथ हम लोग उसको उसके एंड को चेक करेंगे। तो आपने इतना याद रखना है कि लिस्ट को जब आप एज अ कांस्टेंट लेते हो तो फिर वहां पे आपने सिंपल आइटरेटर नहीं लेना, क्योंकि सिंपल आइटरेटर जो होता है वो आपके पास क्या करता है, वो लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकता है। आपने फिर कांस्टेंट आइटरेटर करना है। कांस्टेंट आइटरेटर जो है वो काइंड ऑफ रीड ओनली होता है, वो लिस्ट के किसी एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग कंपाइल करें तो हमारे पास जो है अब ये कंपाइल हो गया उसे कॉन्सेप्ट करने के बाद, और अब हम लोग इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो इसका वही आउटपुट आएगी जो हमारे पास आइटरेटर के साथ थी। लेकिन अब ये है कि हम लोग एक्सीडेंटली अब यहाँ पे कुछ इंसर्ट या रिमूव नहीं कर सकते। जैसे अगर हम लोग ये कहते हैं एल डॉट पुश बैक 10, अब हम लोगों ने क्योंकि लिस्ट को कॉन्स्ट कर दिया है तो फिर हमारे पास अब जो है ये कंपाइल टाइम हमारे पास एरर आ जाएगा कि आप जो है वो लिस्ट जो है हमारे पास कॉन्स्ट है उसके अंदर पुश बैक को नहीं कॉल कर सकते।
तो यहाँ पे जो टेक अवे मैसेज है वो ये कि जहाँ पे भी आपने लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट्स को चेंज नहीं करना, लिस्ट के किसी एलिमेंट्स को चेंज नहीं करना, तो आपने उसको कॉन्स्ट कर देना है। ठीक है, उसको कॉन्स्ट करेंगे, लेकिन जब आप कॉन्स्ट करेंगे तो जो आइट्रेटर है वो भी आपको कांस्टेंट आइट्रेटर लेना पड़ेगा। ठीक है, और फिर जो आपके पास कांस्टेंट, आपके पास आइट्रेटर से रिलेटेड जो फंक्शन है, कांस्टेंट बिगिन और कांस्टेंट एंड, वो आपको जो है वो यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई सबको? अच्छा, फाइंड के अंदर हम लोग कॉन्स्ट कर सकते हैं इसको। फाइंड के अंदर, लिस्ट के अंदर हम लोग मैनिपुलेशन नहीं कर रहे, तो इट वुड आल्सो बी गुड टू चेंज द लिस्ट एज कॉन्स्ट हेयर। तो यहाँ पे भी हम लोग कॉन्स्ट आइटरेटर ले लेंगे। ठीक है, और सी बिगिन और सी एंड हम लोग कर लेंगे, कांस्टेंट बिगिन और कांस्टेंट एंड। ठीक है, और इसको फाइंड के फंक्शन को हम लोग कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो फाइंड के फंक्शन के अंदर भी हम लोग लिस्ट जो है वो उसको एज कांस्टेंट ले सकते हैं, और यही काम फिर हम लोग फाइंड टू के अंदर भी कर सकते हैं। लिस्ट को हम लोग कॉन्स्ट ले लें, आइट्रेटर भी हम लोग जो है वो कांस्टेंट आइट्रेटर ले लें। ठीक है, और जो बिगिन और एंड है वो भी हमारे पास कांस्टेंट हम लोग ले लें। तो दिस दिस शुड वर्क फाइन ना। तो ये हमारे पास क्लाइंट कोड हो गया डिस्प्ले लिस्ट के लिए, और हम लोगों ने कांस्टेंट आइट्रेटर्स को जो है वो देख लिया।